सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी इस वीडियो में आपके लिए मैंने क्या क्या जानकारी दी है। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट से भी बेहतरीन रस्क आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आप घर पर ब्रेड बना रहे हो, बर्गर बन या हॉट डॉग बन बना रहे हो, बेक होने से पहले ही वो कहीं से इस तरह से खुल जाती है, फट जाती है, ऐसा क्यों होता है। तीसरा पॉइंट, इनके अंदर बेहतरीन जाली बनती क्यों नहीं है। चौथा पॉइंट, अगर आपने रस्क टोस्ट बनाई, वो बेक होते होते थोड़ी सी अगर जल गई तो वो क्यों जली। पांचवा पॉइंट दोस्तों, अगर आपने इन दोनों रस में आपको अंतर दिख रहा है, एक अलग है एक अलग है, ये दोनों इस तरह से अलग अलग क्यों बनी, ये पॉइंट मैंने क्लियर किया है। पॉइंट नंबर 6, आप इस रस को अवन के और बिना अवन के यानी कि गैस के ऊपर कैसे बेक कर सकते हैं, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। और 7वां पॉइंट दोस्तों, अगर आप लोगों को इसे ईस्ट के या फिर बिना ईस्ट के बनाना है तो ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह के बेहतरीन एकदम क्रिस्पी मज़ेदार रस्क बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने बनाया हुआ रस एकदम फुल क्रिस्पी है, आप देख सकते हो इस तरह का चूरा चूरा सा निकल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली शुरू कर देती हूँ रेसिपी को। इस रेसिपी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी ये तो आपको, अगर आपने बाहर से रस का पैकेट खरीद के लाया तो उसके ऊपर भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में यूज़ होगी ये लिखा हुआ नहीं होता। जैसे इस पैकेट के ऊपर है मैदा, आयोनाइज सॉल्ट है, एडिबल ऑयल है, फैट है, शुगर है, ईस्ट, मिल्क पाउडर और इम्प्रूवर छोड़ के ये सारी चीज़ें इस रेसिपी में हमने भी यूज़ की हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट। तो ये नॉर्मल जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं वही वाला नमक है। 2 चुटकी भर के ये मैं नमक डाल रही हूँ, और अगर चम्मच से देखेंगे तो ये 1/4 चम्मच जितना नमक है, ये हमने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर की हुई चीनी, ये हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। अगर आप टेबलस्पून वाली चम्मच आपके पास नहीं है तो नॉर्मल चम्मच में अगर 1 टेबलस्पून नापी जाए तो वो इस तरह से ये चम्मच एकदम हिप करके फुल भर के 1 चम्मच आती है। तो हमें 2 टेबलस्पून यानी कि नॉर्मल चम्मच से फुल भर के 2 चम्मच जितनी चीनी डालनी है, ये मैंने डाल दी। अब देखिए दोस्तों, ब्रेड बनाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, या फिर इनो का इस्तेमाल करें, या फिर ईस्ट का। मैं आज इस रेसिपी में ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की पैकेट मिलती है ईस्ट की, ये आपको किसी भी किराना शॉप में मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। इस पैकेट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है एक्टिव ड्राई ईस्ट। तो अगर आपके पास इस तरह की एक्टिव ड्राई ईस्ट आपको मिले तो ये आपको लेनी है 1 टीस्पून, यानी कि ये देखिए इसी चम्मच में से लेवल करके फ्लैट करके 1 चम्मच जितनी आ जाती है। ग्राम में बता दूं तो ये 4 या 5 ग्राम जितनी आ जाएगी। ये हमने इस बॉल में डाल दी, और मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं है पानी, हल्का सा गर्म है। अब ये पानी हम इसमें डालेंगे। पानी इतना डालना है कि जस्ट ये जो चीज़ें हैं नीचे बाउल में ये सारी भीग जाए, बस हल्की सी पानी की लेयर इनके ऊपर है, ये देखिए इस प्रकार से। और अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे। मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए थोड़ा साइड में छोड़ देती हूँ, ऐसे ही किचन काउंटर टॉप के ऊपर छोड़ देना है। अब हम लेते हैं एक दूसरा बोल, जिसमें मैं लगा रही हूँ एक छन्नी। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेजरमेंट रखा है, यानी कि 1 कप मैदा का हिसाब रहेगा जो कुछ भी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना मैदा। मैदा ग्राम में अगर देखा जाए तो ये लगभग 120 या 150 ग्राम के करीब आ जाएगा। अब दोस्तों, जैसे कि पैकेट के ऊपर भी था मिल्क पाउडर डाली है उन्होंने, तो हम भी यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं डाल रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून जितने मिल्क पाउडर। चिंता ना करें, अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर डाल दी। अब हम इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। छानने से मैदा और ये मिल्क पाउडर दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। ये मैंने छान लिया। अब ये बीचों बीच हम ये जो ईस्ट का जो सॉल्यूशन हमने बना के रखा था ये हम डाल देंगे। तो दोस्तों, अब ये मैं सब कुछ मिक्स कर देती हूँ। अब आपको इसके अंदर थोड़ा सा हल्का गर्म पानी डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर पानी मिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। मैंने आधा कप जितना पानी लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो जैसे मैं यहाँ पर पानी मिला रही हूँ, आप हल्का गर्म दूध मिला सकते हैं, तब भी आपको ऐसी ही टेस्ट मिलेगी। मैंने मिल्क पाउडर डाला था इसलिए मैंने पानी यूज़ किया। तो इस डो को, इस आटा को इस तरह से लगाने में मुझे लगभग आधा कप जितना पानी लग गया है। 1 कप मैदा के लिए मुझे आधा कप जितना पानी लगा। अब ये देखिए, सिर्फ मिक्स करना है, हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट चम्मच से इसको बस मिक्स करके छोड़ दीजिए। टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है अभी, कोई टेंशन नहीं। अब हमें इसे ढककर छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। आपको थोड़ी सी जल्दबाजी है तो आप कम से कम 1 घंटा तो भी आपको इसे रखना ही पड़ेगा। 2 घंटे बीत चुके हैं। 2 घंटे बाद आपको ये नजर आएगा, जो डो हमने रखा था वो साइज में डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो चुका है। खमीर ने यानी कि ईस्ट ने इसमें अपना काम कर दिया है। और रही बात, जो लोग
ईस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका क्वांटिटी क्या रहेगा ये मैंने ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, आप पढ़ लेना। मैंने यहाँ लिया एक छोटा बोल जिसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल। आप तेल की जगह बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फ्लेवर का तेल इस्तेमाल मत करना, मतलब सरसों का तेल या फिर स्ट्रॉन्ग तिल वाला जो तेल होता है ये तेल नहीं चलेगा। ये मैंने 2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दिया। अब दोस्तों इस पूरी रेसिपी में तेल या बटर ऐसी चीज़ अभी तक भी हमने यूज़ की ही नहीं थी। अब ये तेल हमें मदद करेगा इस डो को अच्छे से मसलने में, क्योंकि ये डो काफ़ी स्टिकी है। जब आप इसको मसलेंगे तो ये आपके हाथों को काफ़ी चिपकने वाला है। तो तेल डाल के हमें इसको अच्छी तरह से मसल के एकदम चिकना करना है। चम्मच से पहले हम इसकी ये सारी हवा निकाल देंगे। ये आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से ये डो हमारा फर्मेंट हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालती हूँ और इसको हल्का मसल लेती हूँ। अब दोस्तों अगर आप लोगों को ये जो हम रस्क बनाने वाले हैं आगे, इसको आपको इलायची वाला फ्लेवर देना है, जो ब्रिटानिया की इलायची रस्क मिलती है बिल्कुल उस तरह से, तो आप आधा चम्मच जितनी इलायची पाउडर इसमें डाल सकते हैं और फिर इसको मिक्स कर सकते हैं। जिनको इलायची नहीं डालनी है वो स्किप करें। अब मैं इस डो को एक बोर्ड के ऊपर ले लेती हूँ। हल्का तेल डाल के, हाथों को तेल लगा के हम इसे अच्छी तरह से मसल के चिकना करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको एक आध चम्मच मैदा डालने की ज़रूरत है तो बेशक आप डाल सकते हैं। और दोस्तों इस पूरी प्रोसीजर में, ये मसलने की जो प्रोसीजर है, इसमें आपको लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। अब दोस्तों देखिए ये पूरा बोर्ड को एकदम चिपक रहा है। थोड़ा सा ये काम मेसी सा ज़रूर है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। इसी से इसके अंदर काफ़ी अच्छा टेक्सचर आपको मिलेगा। तो ये मैंने अच्छी तरह से मसल के इस तरह से ये इसको चिकना कर लिया है। अगर ये बोर्ड को चिपके तो इसे निकालने के लिए चाकू या किसी स्क्रैपर का इस्तेमाल किया करें। तो देखिए दोस्तों इस डो को अच्छी तरह से मसलते हुए मुझे 12 मिनट हो चुके हैं। जितना तेल हमने लिया था वो भी सारा यूज़ हो चुका है। हो सकता है थोड़ा सा और आपको यूज़ करना पड़े, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये हाथों को चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से चिकना भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ली है एक बेकिंग ट्रे, क्योंकि आज मैं ये अवन में बना रही हूँ। अगर आप कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं तो आपको कोई भी एक आप प्लेट ले सकते हैं, स्टील की प्लेट या कोई एल्यूमिनियम की थाली होगी वो ले लेना। इस तरह से जैसे मैंने तेल लगा के इसको ग्रीस किया, आपने वो थाली को ग्रीस कर लेना है। अब इस डो के हम इक्वल हिस्से कर लेंगे। मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। 1 कप में से ये 2 बड़े साइज़ के बर्गर बन्स जैसे ये बनेगा, तो ये मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब मैं आपको इसका फोल्डिंग टेक्निक बताती हूँ। अगर ये फोल्डिंग टेक्निक में आपने ज़रा सी भी चूक कर दी, इसको अच्छी तरह से आपने प्रॉपरली सील नहीं किया, तो आपका बन कई जगह से खुल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने इसको एक रोटी जैसा शेप दे दिया पहले हाथ से लंबा करके। अब मैं इसको रोल कर रही हूँ। एकदम टाइटली रोल करना है, पास ये जो हम रोलिंग कर रहे हैं ना, इसको ऐसे पास करना है। बिल्कुल भी खुली जगह नहीं छोड़ेंगे। अगर खुली जगह छोड़ी आपने तो देखिए बेक होने के बाद ना ये ऐसे दिखेगा, मतलब सीधा लाइन नजर आएंगी। ये इस तरह से 1 राउंड, 2 राउंड, तीसरा राउंड ऐसे नजर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही टाइटली रोल करें इसको। ये मैंने कर लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ये जो ऊपर का हिस्सा है ये बचा हुआ, इसको इस तरह से हम पिंच कर देंगे, अच्छी तरह से बंद कर देना है। और रही बात अब ये जो 2 खुले हिस्से हैं, इन्हें इस तरह से अंदर की ओर मोड़ देना है और दूसरी साइड से भी हम इसे अंदर की ओर मोड़ देंगे। हाथ से थोड़ा सा हम इसको शेप दे देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए डो काफ़ी लचीला होता है, तो थोड़ा सा आप सावधानी से कीजिएगा इसको। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छा शेप दे दिया। और अब इस डो हम उठा के इस बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देंगे। तो इसी तरह से आपको ये उठा के, अगर आप गैस के ऊपर बेक करो ना, तो ग्रीस की हुई थाली में आपको इन्हें रख देना है। ये मैंने रख दिया। उसी तरह से मैं ये दूसरा भी बना लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये मैंने इसको अच्छा शेप देके यहाँ पे ले लिया। हम इसे फिर से थोड़ा सा अच्छी तरह से शेप अप कर लेते हैं। अब दोस्तों मैंने इस रेसिपी में ईस्ट यूज़ किया था, इसलिए फिर से हमें इसे ढक कर और एक बार रखना पड़ेगा लगभग 1 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपने बेकिंग सोडा या इनो यूज़ किया होगा तो आप डायरेक्टली इसे बेक करने के लिए रखिएगा, फिर आपको इसे इस तरह से ढक कर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि अब हमने इसमें ईस्ट यूज़ किया है तो इसलिए मैंने इसको कपड़े से ढक दिया। ऐसे ही यहीं पे छोड़ देंगे बाहर। 1 घंटे बाद हम देखेंगे तो ये जो डो है ये कुछ आपको इस तरह से फिर से डबल साइज में आया हुआ नजर आएगा। मैंने माइक्रोवेव ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से ही प्रीहीट करके रखा है। अब मैं इसे रख रही हूँ ओवन के अंदर। अच्छी तरह से बेक कर लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लगभग 25 से 30 मिनट के लिए। मैंने इसे बटर या मतलब मिल्क से ब्रश नहीं किया है। 30 मिनट बाद आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके होंगे। एक बात का खास ख्याल रखें, जब आप इसे गैस के ऊपर रखेंगे तो गैस के ऊपर इतना अच्छा ब्राइट कलर नहीं आएगा। ये ओवन में ही पॉसिबल होता है। तो अब दोस्तों मैं इसको ऊपर से हल्का सा तेल या फिर बटर आप लगा सकते
लगाते ताकि इसके ऊपर की जो सरफेस होती है थोड़ी सी हार्ड होती है। तेल लगाने से ये ज़्यादा सूखेगी नहीं। तो ये मैंने थोड़ा तेल लगा दिया। फिर से इसी कपड़े से हम इसे ढककर छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चलिए तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये मज़ेदार हॉट डॉग बन, सिर्फ अगर आप शेप चेंज कर लेंगे, बर्गर वाला शेप दे देंगे तो बर्गर बन के आपकी तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसे कूलिंग रैक के ऊपर रख लेते हैं, हल्का और थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इसे पीसेस में कट करेंगे। बहुत गरम इसको पीसेस में कट नहीं करना है अगर आपको इसकी रस्क बनानी है तो। मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए और अच्छी तरह से ठंडा कर लिया, खुला ही रखा था तो ये ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब विदाउट एनी साँचा हमने कोई मोल्ड यूज़ नहीं किया। अब आपको इसे थोड़ी सी दूरी रखते हुए चाकू से इस तरह से कट लगाना है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको इसके अंदर की जाली। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार बन बनी है। अगर आपको इसकी रस्क आगे की मेथड को नहीं करना है तो आप क्या करें, इसी तरह से आप इन ब्रेड का इस्तेमाल करके गार्लिक ब्रेड, चीज़ ब्रेड बना के आपके बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इसके ऊपर जैम लगा के खा सकते हैं, केचप लगा के भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसी ही चाय में दूध के साथ इसे खाई जा सकती हैं। और अगर इसके आगे आपको रस्क बनानी है तो आगे की मेथड को फॉलो करिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये एक साइज़ के मैंने अलग कर लिए, जो छोटे छोटे थे ये अलग कर लिए। अब हमें इन्हें फिर से उसी ट्रे के अंदर 1 बाय 1 अरेंज करना है। अब आपको ओवन को फिर से प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप अगर मतलब गैस के ऊपर बना रहे हैं तो कढ़ाई को भी आपको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है इस समय। अब आप क्या करें, इसे 1 बाय 1 अरेंज करें। अब आपको इनके अंदर डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, पास भी आप इनको रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर रख दिया इस तरह से। अब दोस्तों हम इसे रख रहे हैं ओवन के अंदर फिर से। तो यहाँ पे मैंने ये 180 डिग्री सेल्सियस ये तापमान लगा दिया। यहाँ पे ये टाइम मैंने सेट कर दिया। ये रस्क हमारे ओवन में अच्छी तरह से पक रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, टाइम खत्म हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट में अगर आपकी रस्क के ऊपर इस तरह का कलर नहीं आए तो आप 5 मिनट और बढ़ा सकते हैं। तो ये लगभग 15 मिनट में ये रस्क को कलर आ चुका था। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। ये दोनों में आप कलर का डिफरेंस देख सकते हो। जो साइड ऊपर थी वो पक चुकी है, तो हमें इसे पलटना पड़ेगा क्योंकि हमें दूसरी साइड से भी अब इसके ऊपर कलर लाना है। ये पहली जो साइड होती है ये पक के क्रिस्पी हो जाती है, कलर भी आ जाता है। जब आप गैस के ऊपर ये मेथड करेंगे तब भी आपको यही करना है। ये मैंने इनको पलट दिया दोस्तों। अब ये मैं दूसरी साइड से कलर लाने के लिए, क्रिस्प करने के लिए फिर से ओवन में रख रही हूँ। 15 मिनट बाद आप फिर से ये देखोगे कि आपकी रस्क को दूसरी साइड से भी कलर आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, ये रस्क इस तरह से जल क्यों गई, क्योंकि बाकी रस्क से इसकी साइज़ जो है वो छोटी सी है। अगर आप लोग इन्हें ये रेसिपी घर पर ट्राई की और आपके रस्क की साइज़ इस तरह से छोटी बनी है तो इसका क्या मतलब है कि जो भी टाइमिंग मैंने इन्हें बेक करने का बताया है उससे आपको 5-5 मिनट कम लगेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इन्हें कलर आने तक बेक करना है। अब मैं आपको और एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। ये हाथ में जो रस्क है इसमें आपको जाली कम नज़र आ रही है और कलर भी में थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आएगा। हालांकि ये ऊपर से बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी है, लेकिन सिर्फ साइड से थोड़ा सा कलर चेंज है और जाली कम है। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों, इन दोनों रस्क में फ़र्क इसलिए है क्योंकि एक रस्क हमने ईस्ट का इस्तेमाल करके बनाई है, जो मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये साइड की रस्क है इसे मैंने बनाया था गैस के ऊपर। एक प्लेट में मैंने इसे बेक किया था और इसमें मैंने यूज़ किया है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही। तो आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा। तो सिंपल से दोस्तों, अगर आपको ईस्ट मिलता है कहीं से तो ईस्ट ही लेने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रेड, पाव, ये चीज़ें ईस्ट के साथ ही ज़्यादा बेहतरीन बनती हैं, टेस्ट भी बेहतरीन देती हैं। अब ये रस्क मैं एक कूलिंग रैक के ऊपर निकाल लेती हूँ। जब ये हल्के ठंडे हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।